तो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। मैं पीएस क्लासेस से प्रशांत सर आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करते हुए राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं टेस्ट सीरीज लेकर के प्रेजेंट हो गया हूं संविधान की विशेषताएं, जो कि आपकी यूपीएसआई से लेकर के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो देर न करते हुए पहला प्रश्न लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ब्रिटेन, भारत, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, तो कहां का है? ये तो बहुत ही प्रचलित प्रश्न है जिसे आप जानते हैं। ये है भारत का। कहां का है? भारत का है। नेक्स्ट वन लेते हैं। भारतीय संविधान है बहुत ही कठोर लचीला, अंशतः कठोर अंशतः लचीला। क्या है भैया? बहुत प्यारा जवाब आपका। आपने कहा सर अंशतः कठोर अंशतः लचीला है। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर है। भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य, अनम्य, नम्य और अनम्य, इनमें से कोई नहीं भैया। बताइए। चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या है? तो नम्य और अनम्य है। कैसा है? तो नम्य और अनम्य है। नेक्स्ट वन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं। भारत के संविधान में भारत को माना गया है, क्या माना गया है? बताइए। भारत के संविधान में भारत को माना गया है एक अर्ध संघ, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक यूनियन, इनमें से कोई नहीं। चलिए जवाब लेते हैं। आया, राज्यों का एक यूनियन माना गया है। क्या माना गया है? राज्यों का एक यूनियन माना गया है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट वन देखिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। क्या है? चलिए अब की बार यूपीएसआई पर। चलिए बताइए। 5 का आपको लेना है जवाब। क्या होगा? चलिए 5 का जवाब दीजिए। तो है, हम जवाब लेते हैं तो उत्तर होता है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है भैया। चलिए राज्य स्तर पर उसका कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट वन। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। क्या है? चलिए भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ठीक। नेक्स्ट लेते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, और उपयुक्त सभी कथन गलत है। क्या है? चलिए क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? तो हम ध्यान देते हैं, बी ऑप्शन सही होगा, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं मेरे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, ज्यादा लोगों तक शेयर करते रहिएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, भारतीय संविधान भारत में विधि की शासन की व्यवस्था करता है, उपयुक्त सभी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। यहां पर डी ऑप्शन की तरफ हम जाएंगे, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट ये रहा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। चलिए 9 का जवाब दीजिए दोस्तों, ध्यान देना आपको। डी ऑप्शन, संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य क्या है? शामिल है। मूल कर्तव्य क्या है? शामिल है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। 10वें का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है, बी भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, सी भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, डी उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों बताइए किस ऑप्शन की तरफ चला जाए? तो आपका जवाब आएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए जोरदार सेशन चल रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। ये आपका चैनल है, आपके लिए बना है और आपके प्यार से ही चलता है, तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही सब्सक्राइब करते हुए राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए लेते हैं। भारत का संविधान अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर, कठोर, कम लचीला, अधिक कठोर, अधिक लचीला। क्या है भैया? चलिए क्या है भैया?
तो हम ध्यान देते हैं तो पता चलता है कठोर कम लचीला अधिक है। क्या है? कठोर कम लचीला अधिक है। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक, पूर्णतः संघात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। क्या है? चलिए जवाब लेते हैं। संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक है। ठीक। नेक्स्ट वन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। बी, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। सी, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, या उपयुक्त सभी। आपको जवाब देना है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर जवाब आपका हम बिल्कुल लेते हैं और ये जवाब सही होगा। डी, उपयुक्त सभी यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, तानाशाही संविधान है। कैसा संविधान है भैया? ये कैसा संविधान है? तो कहा जाता है कि वकीलों का स्वर्ग है। क्या है? वकीलों का स्वर्ग है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ब्रिटेन के संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, कनाडा के संविधान का। किसका पड़ा मेरे प्यारे भाई बहनों? किसका पड़ा? तो आप जानते हैं कि बहुत ही फेमस है ये, भारत सरकार अधिनियम 1935 का ही प्रभाव पड़ा। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं। निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, संविधान लिखित और अनन्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना? बताइए दोस्तों। तो अगर ध्यान दिया जाए तो केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। चलिए नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता से सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। चलिए, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन सी बेटर होता है, जनता से सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक। नेक्स्ट वन लेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। भारतीय संविधान में है 300 से अधिक आर्टिकल्स, 350 से अधिक आर्टिकल्स, 400 से अधिक आर्टिकल्स, 500 से अधिक आर्टिकल्स। बताइए क्या है भैया? चलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर 350 से अधिक क्या है? आर्टिकल्स हैं। क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट वन लीजिए। चलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट लेते हैं। जोरदार सेशन चल रहा है, शेयर जरूर करिएगा। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली, सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। भैया कौन सा अपनाया गया है? चलिए आप देख सकते हैं कौन सा अपनाया गया है, तो वो है ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। क्या अपनाई गई है? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। ठीक। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, या डी धर्म लिया जाए? भारतीय राजनीति में भैया क्या है? चलिए देखिए यहाँ पर, तो जो सबसे सर्वोच्च है वो है आपका संविधान। क्या है? संविधान है। पुनः ध्यान दीजिएगा, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारत का संविधान है। क्या है? तो भारत का संविधान है। चलिए ठीक। नेक्स्ट लेते हैं। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है, इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। चलिए बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए क्या जवाब हम लेंगे? तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है। इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। यूपीपीसीएस प्री में पूछा जा चुका है प्रश्न। नेक्स्ट लेते हैं और आइए रहा आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग। अभिभावक कौन है भैया? बताइए अभिभावक कौन है? चलिए, तो वो अभिभावक जो है सर्वोच्च न्यायालय है। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट लेते हैं। भारत में वयस्क अधिकार की उम्र क्या है? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है। चलिए,
बहुत ही प्यारा प्रश्न, बहुत सरल है, तो आप इसे जवाब दीजिए। 18 वर्ष है। नेक्स्ट लेते हैं। चलिए शानदार शेयर करिएगा, शानदार तरीके से शेयर करिएगा। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्तियों का एकीकरण। क्या है? चलिए बताइए दोस्तों, क्या है? तो वो है संविधान की सर्वोच्चता। क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? तो वो है संविधान की सर्वोच्चता। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न लेते हैं। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? संघीय राज्य, संघों का राज्य, राज्यों का संघ, इकाइयों का संघ। किसको दिया गया भैया? चलिए किसको दिया गया है? तो दिया गया है, यहाँ पर आप ले सकते हैं, ले सकते हैं। क्या दिया गया है? चलिए 25 का जवाब हम लेते हैं। 25 का जवाब राज्यों का संघ है। किसका संघ है? तो राज्यों का संघ है। नेक्स्ट वन लेते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? लिस्ट है, अनुसूचियां नहीं है। कितनी सूचियां हैं? 26 का जवाब देना है आपको। तो कितनी है सरकार? कितनी भैया? 26 का जवाब देना है। तो आपका जवाब होगा 3 है। कितना है? 3। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, भारत की जनता से, राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। किससे प्राप्त करता है? तो ये प्राप्त करता है भारत की जनता से। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है? राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में, संविधान में। किसमें निहित है? किसमें निहित है मेरे प्यारे भाई बहनों? तो वो निहित है संविधान में। किसमें निहित है? संविधान में। नेक्स्ट वन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? संघीय, एकात्मक, कठोर, कुछ एकात्मक कुछ कठोर। कैसा है? तो इसका जवाब हम लेंगे तो कुछ क्या है? एकात्मक और कुछ कठोर है। चलिए नेक्स्ट वन लिया जाए। आपकी स्क्रीन पे ये रहा, हमको सुमेलित करना है यहाँ पर मेरे प्यारे भाई बहनों, सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं। अभिकथन ए, भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है। कारण आर, अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफलता की दशा में प्रावधान है। कूट ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही और परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो चलिए 30 का देखते हैं कौन सा कूट सही होता है। 30 का देखते हैं। तो यहाँ पर 30 का हम सी लेंगे। क्या है? ए सही है परंतु आर क्या है? गलत है। चलिए नेक्स्ट वन लिया जाए। नेक्स्ट वन 31 लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जो सीरीज चल रही है यहाँ पर, जो प्रश्न आपके सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड। ये MPPCS प्री 2006 में भी आया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले ये जो उभरा था, इसका जन्म हुआ था फ्रांस में। कहाँ हुआ था मेरे प्यारे भाई बहनों? तो हुआ था फ्रांस में। चलिए नेक्स्ट लेते हैं अगला प्रश्न। अधिच्छात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? 32 का जवाब देना है। यूगोस्लाविया, मिस्र, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ हुआ था भैया? कहाँ पर हुआ था? 32 का जवाब देना है। तो हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं। 32 का हो गया। 33 प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? जी ऑस्टिन, केसी वियर, सर आइतर जेनिंग्स, D.D. बसु। किसने कहा? किसने कहा है? चलिए बताइए किसने कहा है? चलिए बताइए किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने कहा है। किसने कहा है मेरे प्यारे भाई बहनों? तो जी ऑस्टिन ने कहा है। नेक्स्ट वन लेते हैं। कथन ए, भारतीय संविधान और संघात्मक है। कारण आर, भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। चलिए 34 का जवाब आपको देना है। पहला ही जवाब हमारा सही होता है। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं। नेक्स्ट वन लिया जाए मेरे प्यारे भाई बहनों।
चलिए आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 35 लीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, संसदीय शासन भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। कारण आर, भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। बहुत ही प्यारे प्रश्न चल रहे हैं। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर सही है। ए सही है परंतु आर सही है और ए गलत है परंतु आर सही है। चलिए जवाब दीजिए। चलिए जवाब दीजिए। ए गलत है परंतु आर सही है। ए गलत है परंतु आर सही। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं। नेक्स्ट वन 36, भारत में राजनीति व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, बी, सी, डी में से सही उत्तर का चयन करना है। चलिए चयन करके बताइए। ऑप्शन बी सही जाता है, 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर मेरे प्यारे भाई बहनों। चलिए लेते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संविधान में 3 सूचियां या संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। क्या था भैया? चलिए तो क्या था? संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट वन लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न ये है, भारत में सर्वोच्च माना गया है न्यायपालिका को, संसद को, संविधान को, राष्ट्रपति को। किसे माना गया है? तो माना गया है संविधान को। किसे माना गया दोस्तों? तो माना गया है संविधान को। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? आकार में मध्यम, बहुत छोटा व सुसहत, या विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है, या यह लिखित संविधान नहीं है? यह लिखित संविधान नहीं है क्या भाई? चलिए विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। भारत का संविधान मान्यता प्राप्त करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक, भाषाई एवं निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। किसे करता है? किसे करता है मेरे प्यारे भाई बहनों? तो ये करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। तो दोस्तों ये था हमारा एक बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज जो कि चल रहा है यूपी दरोगा के लिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर के इसके पहले के जो हमारे टेस्ट सीरीज पड़े हैं आपके संविधान से रिलेटेड उसे देख लीजिएगा। एंड तक आप सभी ने वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच एवरीवन।